हेलो दोस्तों, वेलकम टू विन साइंस। आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। आज के सब टॉपिक का नाम है एनिमल हार्मोन्स। आज हम एनिमल हार्मोन्स का पूरा पार्ट जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। एंड अगर आप लोग ये वीडियो एंड तक देख लेते हो बच्चों, तो आई एम श्योर, और अगर इसको 2 बार देख लेते हो तो आई एम श्योर कि आपका एक भी सवाल एनिमल हार्मोन से रिलेटेड बचेगा नहीं। आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट आर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी सीक्रेट करती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर और फिर वो एक अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाएंगे एंड टारगेट ऑर्गन पे जाके चेंजेस करेंगे बॉडी के अंदर। तो ऐसे होते हैं हॉर्मोन्स। अब इन हॉर्मोन्स को बनाने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें हम कह देते हैं ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स होते हैं जो हॉर्मोन्स बनाएंगे। हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्ट नहीं करेंगे और वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके टारगेट ऑर्गन पे जाएंगे और बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आएंगे। अब ये चेंजेस किस तरीके के होते हैं? सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये है छोटा सा बच्चा। ये अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये है छोटा सा बच्चा चिंटू, ठीक है। चिंटू को हमने ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। चिंटू को यहाँ से जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो ये चिंटू बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो, चिंटू को आ गई है दाढ़ी मूछ, चिंटू की बन गई है बहुत अच्छी बॉडी, ठीक है। इसके साथ चिंटू की आवाज़ भी चेंज हो गई है, ठीक है। और चिंटू बहुत ज़्यादा तगड़ा हो गया है। उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी एक्टिवेट हो गए हैं। उसके साथ वॉइस चेंज हो जाएगा, उसकी बॉडी बन जाएगी मस्कुलर। और ऐसा ही अगर कोई फीमेल मान लो, चलो एक फीमेल है, तो उसके अंदर भी सेकेंडरी चेंजेस आ जाएंगे। तो ये सब कुछ काम होता है हमारे हॉर्मोन्स का कि हमें एजिंग कराएंगे, हमारी एज बढ़ाएंगे, ऐसे मान लो आप। तो हमें रिप्रोडक्टिवली एक्टिव करने से लेकर हमें बहुत सारी चीज़ों में हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं। तो हार्मोन सीक्रेट करने वाले ग्लैंड्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले ग्लैंड्स, कुछ हमारे बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती है जिनसे हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो सबसे पहले आते हैं और जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया ना, मैं कह रहा हूँ, और वापस से स्टार्ट करके फिर से एक बार आपने ये वीडियो देख लिया ना, तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले हम ग्लैंड्स स्टार्ट करेंगे बॉडी के टॉप से लेकर बॉडी के बॉटम तक, ओके। तो सबसे पहला हार्मोन ऑन द लिस्ट इज़ हाइपोथैलेमस। सबसे पहले ग्लैंड हम जानेंगे, ओके, हार्मोन्स नहीं। सबसे पहले हम ग्लैंड्स जानेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक। सबसे ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है उससे लेके सबसे नीचे कौन सी ग्लैंड होती है वहाँ तक। सबसे पहले आता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर एक सेक्शन होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग पिट्यूटरी। अब ये पिट्यूटरी नाम का एक और ग्लैंड होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करवाएगा। सो यहाँ पे आ जाता है हमारा पिट्यूटरी, यहाँ पे आ जाता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपो से मान लो ये ऊपर होगा हाइपोथैलेमस, एंड ये हाइपोथैलेमस मतलब जो ब्रेन का थैलेमस होगा ना, तो थैलेमस के ये नीचे होगा। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस के नीचे जो होगा उसको हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे ये आ गया पहला ग्लैंड हाइपोथैलेमस। उसके नीचे आएगा पिट्यूटरी, ठीक है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के अंदर ऐसे कनेक्शन होता है, एक साइड से केमिकल, एक साइड से न्यूरल। उसके बाद पिट्यूटरी एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसको हम एंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर सेग्रीगेट कर देंगे और अलग अलग पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी विल सीक्रेट अलग अलग हॉर्मोन्स। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज थायराइड, एंड उसके बाद आ जाता है पैराथायराइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, थायराइड ग्लैंड होता है हमारे गले के अंदर। ये देख लो, दिस इज नेक, ये रहा आपका ट्रेकिया। तो इस ट्रेकिया के ऊपर कुछ इस तरीके से, इस शेप में, बटरफ्लाई के शेप में, बटरफ्लाई का शेप नहीं है, बस कुछ इस तरीके से कवर करके, मान लो ये अगर ट्रेकिया है तो उसको ऐसे कवर करके होगा हमारा थायराइड। थायराइड ग्लैंड
होगा। और उस थायराइड ग्लैंड को अगर हम पीछे से देखेंगे, मतलब नेक से देखेंगे, पीछे मतलब स्पाइन के साइड से देखेंगे, तो ऐसे कुछ यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके, और बीच में से ऐसे ट्रैक किया जा रहा होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो कुछ इस तरीके से ट्रैक किया, और ये पीछे 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड, ओके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड आ जाती है। उसके बाद लेट्स कम टू एड्रीनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड समझने से पहले हम पैनक्रियाज समझ लेते हैं, ओके। पैनक्रियाज, तो ये पैनक्रियाज एक बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ है। पैनक्रियाज बॉडी के अंदर भी सिक्रेट करेगा और बॉडी के बाहर भी सिक्रेट करेगा, ओके। तो इसके लिए इसे एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, ओके। सो पैनक्रियाज अंदर भी सिक्रेट करेगा और बाहर भी सिक्रेट करेगा। अब आ जाते हैं एड्रीनल के ऊपर। अब एड्रीनल वर्ड में ही है रीनल। रीनल मतलब जो भी कुछ जो किडनी से रिलेटेड हो या फिर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड हो। तो ये रही हमारी किडनी। तो किडनी के ऊपर जो होता है उसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड के अंदर भी आपको 2 सेपरेट पार्ट्स मिल जाएंगे जो सिक्रेट करेंगे अलग अलग हार्मोन्स को। तो सबसे पहले कॉर्टेक्स एंड नेक्स्ट होगा मेडुला, ओके। मेडुला एंड कॉर्टेक्स अलग अलग 2 है। कॉर्टेक्स बाहर का कवर होगा। तो मान लो अगर ये एड्रिनल ग्लैंड है, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगर मान लो ये एड्रिनल ग्लैंड है तो उसका ये बाहर वाला पोर्शन इज कॉर्टेक्स, अंदर वाला इज मेडुला। तो कुछ इस तरीके से हमारा आ गया क्या, एड्रिनल, ओके, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। उसके बाद हमने पैनक्रियाज भी जान लिया। नाउ लेट्स कम टू गोनैड्स। नाउ व्हाट आर गोनैड्स? गोनैड्स ऐसी चीज़ है विच आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर के जो ग्लैंड्स होते हैं, मतलब ऐसे ग्लैंड्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे गोनैड्स। अब गोनैड्स क्या होते हैं? मेल्स के अंदर आपको ये दिखेगा, ओके। मेल्स के अंदर आपको दिखेगा टेस्टीज। अब आप कहोगे कि सर टेस्टीज कैसे है? जी हाँ बच्चों, टेस्टीज स्पर्म्स भी रिलीज करेगा एंड स्पर्म्स के साथ इट विल ऑल्सो सिक्रेट हॉर्मोन्स। कुछ क्या हार्मोन सिक्रेट करेगा, क्या करेगा, हम ये अभी देखेंगे कुछ समय में, तो थोड़ा वेट करो। एंड फीमेल्स के अंदर ये सिक्रेट करेगा हमारा ओवरी। तो ओवरी कुछ हार्मोन्स भी सिक्रेट करेगा, सिर्फ एग ही सिक्रेट करेगा ऐसे नहीं। देखो एग ऐसे जाएगा, ओके, एंड फिर यहाँ पे अगर फर्टिलाइज हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर इट विल बी ईटन अवे बाय आवर ओन बॉडी। तो ऐसे समझ लो। एंड अगर और उसके साथ ये हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है। तो एग प्लस हार्मोन्स, तो ऐसा दोनों फंक्शन करता है हमारा ओवरी, ओके। उसके साथ हम आ जाते हैं पीनियल ग्लैंड्स के ऊपर। पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर होता है। नाउ वाई इज़ दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर? तो पीनियल ग्लैंड एक छोटा सा ऐसा पी जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन के अंदर, छोटा सा इतू सा पीनट जैसा या फिर पी जैसा स्ट्रक्चर होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर रिदम्स ऑफ योर बॉडी, सर्केडियन रिदम मान लो। तो कुछ इस तरीके से आ गया आपका पीनल ग्लैंड। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। एंड उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारा थाइमस ग्लैंड। नाउ वेयर इज़ दिस थाइमस ग्लैंड लोकेटेड? हमारा ये मान लो रिब केज, ठीक है। तो ये स्टर्नम हो गया। तो स्टर्नम के बिल्कुल पीछे एक बटरफ्लाई शेप का, अगर आपने स्टर्नम हटा दिया चेस्ट से, ये रिब्स है बाय द वे, दीज आर रिब्स। तो इसके अंदर कुछ ऐसा बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होगा। सो दिस इज आवर थाइमस ग्लैंड, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। एंड ये थाइमस एज के साथ डीजनरेट होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट जो ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। वैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स अगर हमने छोड़ दी तो भी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, तो दैट्स वाई आई मेंशन दीज। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं।
सो सबसे पहले आ जाते हैं हाइपोथैलेमस, उसके बाद हमने देखा पिट्यूटरी, उसके बाद हमने देखा थायराइड, उसके बाद हमने पैराथायराइड के बारे में जाना, उसके बाद हमने जाना पैनक्रियाज के बारे में, पैनक्रियाज के बाद हमने एड्रिनल के बारे में जाना, एड्रिनल को कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है अगेन, उसके बाद हमने गोनैड्स जाने, फिर हमने पीनियल ग्लैंड जाना, उसके बाद हमने थाइमस जाना। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट इन दिस वीडियो। एंड अगर इसके आपको फंक्शंस जानने हैं तो ये वीडियो, अगर आप लंबी वीडियो देख रहे हो तो इसके आगे कंटिन्यू होगा। एंड इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग, अगर आप छोटी वीडियो देख रहे हो तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। और एक सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पे आ जाएगी जिसके अंदर हम सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि हर एक ग्लैंड के हॉर्मोन्स का कौन से हॉर्मोन्स है और कौन से उनके फंक्शंस है, ये सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो बने रहिए। एंड अगेन सब्सक्राइब टू विन साइंस।